गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक में काव्यखंड पाठ 10 वाक, तीसरा और चौथा वाक समझेंगे। तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। और चौथा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो बच्चों, आज हम इन दोनों वाक के भावार्थ समझेंगे। आपको वीडियो के माध्यम से वाक 3 और 4, तीसरे और चौथे वाक का भावार्थ समझाया जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिए। अब तीसरा देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, वह नाड़ी इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित है। मांझी यानी नाविक, पार उतारने वाला या ईश्वर। तो यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय उसके अंदर ना कोई ईर्ष्या होती है, ना दूसरों के प्रति कोई दुर्भावनाएं होती हैं, है ना। बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा, एक छोटे से बच्चे के रूप में हम जन्म लेते हैं और अपने जीवन को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम समझदार होने लगते हैं और सारे जो विकार हैं वो हमें घेरने लगते हैं, सारे विकार हमारे मन में उठने लगते हैं। तो इस प्रकार हम आए थे, वो तो सीधी राह से आए थे, अर्थात जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा मन बिल्कुल पवित्र था, पावन था। हम इस सांसारिक माया मोह में उलझे हुए नहीं थे, हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, कोई भी कुरीतियाँ बुराइयाँ नहीं थी। लेकिन जब हम गए तो गई न सीधी राह। जब हम गए इस दुनिया को छोड़कर तब हम सीधी राह नहीं गए, यानी पूरे जीवन भर जब तक मनुष्य जीवित रहता है ना, बाल्यावस्था को छोड़कर जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके मन में झूठ, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, दूसरों की चीज़ों को हथियाना, अधिकारों पर कब्जा करना, तो इस प्रकार की कई तरह की बीमारियां, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, ऐसी कई सारे विकार, कई सारी कुरीतियाँ, बुराइयां जन्म ले लेती है। और जब मनुष्य अपने जीवन को पूरा करके मृत्यु की तरफ जाता है तो जाते समय जब आया था तब तो कोई उसके मन में पाप नहीं था, लेकिन जब गया तो पूरे जीवन भर उसने बहुत सारे दुष्कर्म किए, है ना। कई बार देखते हैं हम, कई लोगों को देखते हैं चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, किसी का खून कर रहे हैं, तो ये क्या है? सारी बुराइयां हैं, है ना। मनुष्य क्यों करता है ये सब कुछ? अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हम जिस प्रकार निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से इस दुनिया में आए थे, जाते समय हमारा हृदय ऐसा नहीं होता है, हमारी राह टेढ़ी होती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, यानी मैं इस दुनिया को जीती रही, इस जीवन को जीती रही, इस दुनिया में मैं जीती रही, सब तरह के कर्म मैंने किए, सब तरह की भावनाएं मेरे अंदर रही, है ना। कभी हमारे अंदर दुर्भावनाएं भी आती है, हम दूसरों का बुरा भी सोच लेते हैं। तो इस प्रकार हमने अपना जीवन जी लिया और बीत गया दिन आह, मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं तो कैसे तरोताजगी रहती है, एकदम ताजगी महसूस करते हैं, और रात को सोते सोते इतना थक जाते हैं कि हम
सो जाते हैं। इसी प्रकार हम जब जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे समय कब बीतता जाता है, कब बीत जाता है पूरा, और हम इस दुनिया को छोड़कर जाने के समय के निकट पहुंच जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने जन्म लिया और अब हमारा जाने का समय भी आ गया है। जेब टटोली कोड़ी न पाई। अब जब इस दुनिया को छोड़कर हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। चाहे हमने पूरे जीवन भर गलत कार्य करके पैसा कमाया, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा ना, खाली हाथ आता है इंसान और खाली हाथ ही चला जाता है। जब जन्म लेता है तब भी उसके पास कुछ नहीं होता है, और जब वह जाता है इस दुनिया से तब भी उसके साथ तो कुछ भी नहीं जाता है। तो क्यों हम पूरे जीवन भर इस तरह दुष्कर्म करें, किसी को सताएं, किसी का दिल दुखाएं, है ना, झूठ की राह पकड़ें और गलत कार्यों की तरफ चलकर पैसा कमाएं, क्योंकि जो कुछ हम कमाते वो तो यहीं रह जाता है। माझी को दूं क्या उतराई। अब जब हम इस दुनिया को छोड़कर ईश्वर के पास जा रहे हैं तो हम क्या मुंह दिखाएं ईश्वर को। ईश्वर ने तो हमें अच्छे कार्य करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, लेकिन वहाँ जाकर हम कुछ भी देने लायक नहीं होते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो वे ही हमारे साथ जाते हैं, वरना सब कुछ यहीं रह जाता है। चाहे हमने अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, किसी दूसरे के लिए कोई भी गलत कार्य किया है तो वो कर्म तो हमें भुगतने हैं, और हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ हमारी अच्छाई और अच्छे कर्म ही साथ जाएंगे। तो उस ईश्वर को हम क्या उतराई दें, क्या मुंह दिखाई दें। यानी जब हम नाव में बैठते हैं तो क्या होता है, नाव वाला जब हमें किनारे उतार देता है तो हम उसे उसका जो भी भुगतान होता है करते हैं ना, जो भी पैसा लगता है, चाहे 10, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी उसका किराया होता है वो लगता है। किसी बस में बैठकर जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तब भी हम उसका भुगतान करते हैं। तो इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन को भी छोड़कर जब हम जाएंगे तो भगवान को हम क्या मुंह दिखाएंगे। ईश्वर ने तो हमें बहुत अच्छे कार्य करने के लिए यहाँ पर भेजा है। अब 4th वाला देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में थल यानी स्थान, शिव यानी ईश्वर, साहिब यानी मालिक या ईश्वर। तो कवित्री ये कहना चाहती है कि थल थल में बसता है शिव जी, अर्थात इन पंक्तियों में कवित्री ये कहना चाहती है कि जो हमें जीवन मिला है, थल थल में बसता है शिव ही, यानी इस जीवन, इस प्रकृति, इस दुनिया के प्रत्येक कण में ईश्वर का निवास है ना। और जब हमने जन्म लिया तो हमारी कोई जाति धर्म नहीं था। ये सब तो हमने समझदार होने के बाद, बुद्धिशील होने के कारण धर्म और संप्रदाय में अपने आप को बांट दिया। तो यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती है कि परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का तिरस्कार करना है। हम जो ये आपसी भेदभाव कर रहे हैं ये क्या है, ये हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और उसके साथ ही ईश्वर तो इस दुनिया के कण कण में व्याप्त है। तो हम जो ये हिंदू मुसलमान जातीय भेदभाव जो करते हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से हम अपने ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो बच्चों, कवित्री ये कहना चाहती है कि हमें, मतलब मनुष्य को कभी भी आपसी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपसी भेदभाव को भुलाकर, जाति पाति और संप्रदाय के भेदभाव को भुलाकर जो मनुष्य जीवन जीता है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर को वही जान सकता है जो इन सभी भेदभावों से ऊपर उठा हुआ है, जो इन भेदभावों से दूर है। कौन से भेदभाव से? धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदभाव से। जो हम ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, अमीर गरीब का भेदभाव करते हैं, जाति धर्म का भेदभाव करते हैं, तो इस सभी धर्मों से ऊपर वह इंसान है जिसके कर्म अच्छे हैं, जो सभी में समानता देखता है, जो प्रेम भाव रखता है।
क्योंकि परमात्मा जो है वो आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। तो जो ईश्वर है वह कहाँ है? हमारे सबके हृदय में निवास करते हैं। तो ज्ञानी मनुष्य तो वह है जो स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करे, स्वयं की कमियों को देखे और उनको दूर करने का प्रयास करे। ये नहीं कि दूसरों से भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष करके अपना जीवन व्यतीत करे। तो बच्चों, आपको ये चारों वाक्य अच्छी तरह से याद करने हैं और इनको समझेंगे। अगर भावार्थ में कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप वापस मुझसे पूछ सकते हैं।